नमस्कार दोस्तों, मैं भारती विद्यासागर आप सभी के सामने आज फिर से प्रस्तुत हुई हूँ बहुत मुद्दत के बाद। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, अपने अपने परिवारजनों के साथ सुखी होंगे। दोस्तों, दशहरा था कल। आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि आने वाले वक्त में हम सब दूसरों के प्रति द्वेष न रख के अपने अंदर के रावण को ख़त्म करने की चेष्टा करेंगे। उसको चाहेंगे कि वो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर की कमियां हैं हमें पता चले, रादर हम दूसरों पे हमेशा पॉइंट आउट करते रहें कि दूसरा इंसान कहाँ से गलत है। आज एक कविता लिखी है मैंने। इससे पहले कि कविता मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक अनुरोध है मेरा, दैट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, कि प्लीज़ इसको अपने ऊपर ना लें। ये समाज में जैसे रावण था, रावण एक विख्यात परिवार में उसकी पैदाइश हुई। एक तपस्वी पिता का पुत्र था, 4 ग्रंथों का ज्ञाता था वो, 4 वेदों का ज्ञाता था वो, बहुत ही अच्छी वीणा बजाता था, कई सारे शोध किए उसने, लेकिन अपने ही अभिमान से अपनी ही कमियों को नहीं समझ पाया। वो सिर्फ दुनिया को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी उसने अपने अंदर झांक कर खुद को जानने की कोशिश नहीं की। अगर उसने वो किया होता तो शायद आज हम लोग दिवाली, आई डोंट नो फॉर व्हाट पर्पस, हम कोई और फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते या हमारे पास ये रीज़न होता या नहीं होता। लेकिन फॉर मी, अगर हम राम जी से बहुत कुछ सीखते हैं तो रावण भी जो है वो भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। वो भी हमें ज़िंदगी में किस तरह की परिकल्पना हमें करनी है, कैसे हमें उसको ड्राफ्ट करना है अपनी लाइफ में, कहाँ हमारी ईगो जा रही है, कहाँ हम जा रहे हैं, उसको हमें समय समय पे अपने आप को पहचानना बेहद ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करती हूँ अपनी कविता के साथ। आज का जो शीर्षक है वो है मैं ही तो हूँ समाज। यूजुअली हम क्या करते हैं, जब हम किसी पे कमियां निकालते हैं, समाज की या सोसाइटी की बात करते हैं, या हमें कहीं कोई लूप होल मिल जाता है, कोई हमें लगता है कहीं कुछ कमी है, हम दूसरों पे पॉइंट आउट करते हैं। गवर्नमेंट ठीक नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं हैं। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, हमने वो काम किया या नहीं किया, हम कभी उनको नहीं समझ पाते हैं। हम कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ये जो समाज है इसकी शुरुआत होती कहाँ से है, ये यहाँ से होती है। इसीलिए मैंने लिखा है मैं ही तो हूँ समाज। थोड़ी सी कटु है ये, थोड़ी सी इसको मैं, कुछ व्यंग है इसमें, प्लीज़ पर्सनली मत लीजिए। जैसे मैंने आपको बोला, ये सभी के ऊपर नहीं है, ये उन्हीं लोगों के ऊपर बेस्ड है जिनको मैंने समाज में ये सब करते देखा है, और ये रियल फैक्ट्स पे बेस्ड है। टाइटल है मैं ही तो हूँ समाज। अलंकार की बाढ़ में, अलंकार की बाढ़ में जहाँ गाय को माता, अलंकार की बाढ़ में जहाँ गाय को माता और देश को मातृभूमि बुलाया जाता है, उसी देश में नारी के जीवन पर हमेशा क्यों प्रश्न उठाया जाता है। बहुत एडजेक्टिव्स लगाते हैं हम लोग, बहुत बातें करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन रियलिटी जो है वो बहुत डिफरेंट होती है। सो अलंकार इज एडजेक्टिव्स। अलंकार की बाढ़ में जहाँ गाय को माता और देश को मातृभूमि बनाया जाता है, देश को भी पर्सोनिफाई किया है हम लोगों ने, माता को भी पर्सोनिफाई कर दिया, भारत माता बना दिया उनको हमने। उसी देश में नारी के जीवन पर हमेशा क्यों प्रश्न उठाया जाता है। कभी बेटी कभी बहू समझकर, कभी बेटी कभी बहू समझकर उसके अस्तित्व होने का क्यों उसे एहसास कराया जाता है। निर्भीक निर्मम निर्लज्ज, निर्भीक निर्मम निर्लज्ज, इस संसार के लिए स्त्री सिर्फ एक कल्पना मात्र है।
निर्भीक, निर्मम, निर्लज्ज, इस संसार के लिए स्त्री सिर्फ एक कल्पना मात्र है जिसे अपने स्वार्थ के लिए आभूषणों से सजाया जाता है। माला पहनाई दी जाती है, आभूषण पहना दिए जाते हैं, सुंदर कपड़े पहना दिए जाते हैं और लगता है कि हमने उसकी रिस्पेक्ट करी। निर्भीक, निर्मम, निर्लज्ज, इस संसार के लिए स्त्री सिर्फ एक कल्पना मात्र है जिसे अपने स्वार्थ के लिए आभूषणों से सजाया जाता है। क्या चर्चा करे, क्या चर्चा करे अमुक अभद्र, क्या चर्चा करें अमुक अभद्र खंडित समाज की, जो चुटकुलों पे तो व्यंग कसता है। सोशल मीडिया पे जाइए, आपको बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे, चुटकुले मिलेंगे जो आपको आपकी वाइफ के ऊपर आपको दिखाई देंगे, आपको ऐसे सुनने में, और आप बहुत हंसते हैं, शेयर भी करते हैं सोशल मीडिया पर। क्या चर्चा करे अमुक अभद्र खंडित समाज की, जो चुटकुलों पे तो व्यंग कसता है, पर सच देख बड़े गर्व से अपनी रूह तक की भी आंखें बंद करता है। तब उसको लगता है आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, मुझे दूर रहना है इससे। तब वो जो अंदर का एक पुरुष तत्व होता है, जो अंदर का वो मैनहुड होता है, वो कहीं बाहर नहीं आता। क्या चर्चा करे अमुक अभद्र खंडित समाज की, जो चुटकुलों पे तो व्यंग कसता है, पर सच देख बड़े गर्व से अपनी रूह तक की भी आंखें बंद करता है। पुरुष से ऊंचा है स्थान नारी का, पुरुष से ऊंचा है स्थान नारी का, बड़े बड़े तर्क करता है। कभी माँ सीता, कभी माँ लक्ष्मी, कभी माँ दुर्गा से तुलना करता है। कभी माँ सीता, कभी माँ लक्ष्मी, कभी माँ दुर्गा से तुलना करता है। दो रूपी इस संसार में, दो रूपी इस संसार में स्त्री की मानसिकता का, दो रूपी इस संसार में स्त्री की मानसिकता का रोज ही तो चीरहरण होता है। दो रूपी इस संसार में स्त्री की मानसिकता का रोज ही तो चीरहरण किया जाता है, फिर अखबारों और सामाजिक व्यवहारों में प्रत्यक्ष प्रखंडन किया जाता है। Am I right? हम न्यूज़ पे चैनल्स पे बैठते हैं, डिबेट्स करते हैं, बट हमारे अंदर की जो रियलिटी है वो बहुत अलग है। अखबारों और सामाजिक व्यवहारों में जो हम प्रखंडन करते हैं और जो हम एक्चुअल में सोचते हैं, वो दो अलग स्टोरीज हैं। है कौन ये समाज? है कौन ये समाज? मैं, आप और हम। है कौन ये समाज? मैं, आप और हम, जो सिर्फ अपने दर्द का विस्तार करते हैं। जब खुद के ऊपर बीतती है तब एहसास होता है हमें कि हाँ, हम में ये कमियां हैं, समाज में ये कमियां हैं। है कौन ये समाज? मैं, आप और हम, जो सिर्फ अपने दर्द का विस्तार करते हैं। है कौन वो मेरा? हर बार ये प्रश्न खुद ही से करते हैं। कहने को समाज है हम, कहने को समाज है हम, और सामाजिकता से डरते हैं। सोशल बिहेवियर नहीं पता है हमें, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं सोशल मीडिया पर, अपनी कहीं सब अपनी गुडविल को बना के रखने के लिए। सामाजिक व्यक्ति हैं हम लोग, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग, एक दूसरे की बेस्ट इंटरेस्ट की बातें करते हैं। रोड पे खड़े होकर कोई किसी को कुछ कह रहा होता है, कोई लड़की के साथ गलत कर रहा होता है, या आपके घर की लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है, या आपके घर की बहू के साथ कुछ गलत होता है, कोई आगे नहीं आता। तब लोग अपने मुंह पे टेप लगा के रखते हैं, ये सोच के कि वो तो उसकी प्रॉब्लम है, इसमें हमारा कहीं कोई रोल नहीं है। ये समाज जो है वो क्या करता है? वो सिर्फ अपने दर्द का विस्तार करता है, ये सोच के कि कौन है वे मेरा। हर बार प्रश्न खुद ही से करता है। कहने को समाज है हम, और सामाजिकता से डरते हैं। कर्तव्यों की बलि दे, कर्तव्यों की बलि दे, समाज शास्त्री होने का भ्रम करते हैं। कर्तव्यों की बलि दे, समाज शास्त्री होने का भ्रम करते हैं। पीड़ित इस समाज में इतिहास को भूल भविष्य की रचना का दम भरते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट है ना, 2020 में से लेके 2050 तक का पूरा एक
माइंड मैप रेडी हो जाता है हम लोगों के दिमाग में कि क्या करेगी ये, हमारे घर की बेटी क्या करेगी, लेकिन दूसरे की घर की बेटी को हम कभी इज्जत नहीं कर पाते। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, जो इज्जत मान सम्मान आप अपने घर की बेटी को देते हैं, जितनी चिंता आप उस बच्ची की करते हैं जो आपके घर में है, वो जो आपके घर आई है वो भी किसी और के घर की बच्ची है, वो चिंता उसके माँ बाप भी उसके लिए करते हैं। तो मेरा अनुरोध है आप सभी से, इस समाज में अपने कर्तव्यों को पहचानें और प्लीज़ इस रिस्पेक्ट को बनाए रखें। पूरक है, पुरुष और स्त्री पूरक है एक दूसरे का, इसको बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और एक बार फिर कहना चाहूँगी, मेरा कहीं से कोई भी उद्देश्य किसी को आहत पहुँचाने का नहीं था। एक कविता थी, इसको एक कविता की तरह लें। कमेंट बॉक्स में अगर आपको लगता है कि हाँ मुझसे कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ मैं उसके लिए पहले ही आपसे क्षमा मांग रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो प्लीज़ लिखें, और अगर अपनी सोच बताना चाहते हैं, हर एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट।